बिहार में हो रहे लगातार घटनाओं को लेकर जनसुराज जो है सरकार से सवाल कर रही है। वहीं बीते दिनों दो बच्चों का, एक ही परिवार के दो बच्चों का शव एक गाड़ी से बरामद हुआ, वो भी स्कूल परिसर में। तो उस पर भी प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़ा कर रही है। उन दो मासूम बच्चों के मौत के मामले में पहले दावा किया गया था कि दम घुटने से दोनों बच्चों की मौत हुई है, जबकि हकीकत कुछ और बयां कर रही है। बच्चों के शरीर पर जो है चोट के निशान पाए गए हैं। ये बताते हुए जनसुराज नेता रामवृक्ष चंद्रवंशी ने कहा है कि प्रशासन इसमें क्या कर रही है। 8 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और ना ही कोई ठोस कार्रवाई की गई है। आज मीडिया को संबोधित करते हुए रामवृक्ष चंद्रवंशी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं कि किन किन मुद्दों पर जो है, किन किन मामलों पर जो है सरकार से सवाल कर रही है और प्रशासन के जो बीते दिनों के हुए कांड को लेकर जो रवैया है उस पर भी सवाल खड़ा कर रही है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। में काम कर रहे हैं और हमारे साथ अबेदुर रहमान जी हैं जो मीडिया प्रभारी हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन बिंदु है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हमने देखा है हाल में ही जनता ने अपने चुने गए नेता के प्रति जो विरोध किया है, वो हमारे चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। और साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसके मुख्य कारण क्या रहे हैं और इसका दूसरा परिणाम कहाँ तक जा सकता है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं सबसे पहले रामवृक्ष सर जी का रिक्वेस्ट करती हूँ। और जैसा कि विषय के बारे में आपको ज्ञात है और अभी बता भी दी है कि आज हम किस मुद्दे पर आपके साथ वार्ता कर रहे हैं। और बिहार में लगभग राजनीतिक हालात हम लोगों से अधिक आप लोग भी वाकिफ़ हैं इस बात के लिए कि बिहार के अंदर दो गठबंधन है। एक इंडी गठबंधन कहलाता है, दूसरा है एनडीए। और दो गठबंधन में बिहार के अंदर यही सारे लोग समाहित हैं। 35 वर्षों से इनकी सत्ता है। लालू राबड़ी जी के रूप में 15 साल और नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार चाहे इधर से बने चाहे उधर से बने 20 साल होने जा रहा है। तब 35 वर्षों के शासन में आज बिहार जहां खड़ा है या जहां खड़ा होना चाहिए था वो नहीं है। ये विकास का दौर चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। और उस पर आप देखेंगे कि कल ही मैंने अखबार में देखा कि देश में 47 शहरों की एक सूची प्रकाशित की गई। उसमें से पटना जो है उस 47 शहरों में सबसे गंदा शहर है। ये जान करके बड़ा आश्चर्य और हैरानी होती है कि एक तरफ एनडीए की मतलब यहाँ डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। और तब इतने वर्षों तक लगातार शासन के बावजूद हम सबसे नीचे हैं। प्रति व्यक्ति की आय देखें तो सबसे नीचे है। नीति आयोग का अगर हम बात करें, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तो वहाँ देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों आता है। ये दोनों में भी हम सबसे नीचे हैं। आखिर बिहार कहाँ सबसे आगे है भाई? बिहार आगे है भ्रष्टाचार में, बिहार आगे है पलायन में, बिहार आगे है ये पुल पुलिया और जो देख रहे हैं बिल्डिंग बनाने में जहाँ एस्टीमेट घोटाला होता है। इसी का परिणाम है। जिस तरह से 1857 में जो विद्रोह आपने देखा था उसके दो कारण थे। एक कारण थे तत्कालीन कारण और दूसरे कारण थे पहले से जमा होते होते जो कारण था वो कारण। तो यही स्थिति बिहार के अंदर अभी हो रही है। ये दो घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा, उससे आपकी बातें स्पष्ट हो जाएगी। एक घटना है नालंदा जिले की, वो हिलसा जो अनुमंडल है उसमें मलावा गांव है। वहाँ से टेम्पू पर 9 लोग तीर्थयात्री सवार होकर के गंगा स्नान से लौट रहे थे और एक बहुत बड़ा हाईवा और ट्रक ने धक्का मारा है और 9 लोगों की वहाँ स्पॉट पर मृत्यु हो गई। ये ठीक है, दुर्घटना होती है, लेकिन दुर्घटना के बाद जो लोगों में आक्रोश है उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ बताता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। अब वहाँ पर उस घटना के बाद वहाँ के जो स्थानीय जिला के मंत्री हैं श्रवण कुमार जी, लगातार कई वर्षों से मंत्री हैं, और वहाँ के स्थानीय विधायक हिलसा के, ये दोनों को जिस तरह से लोगों ने, ये कोई प्रायोजित नहीं थे, ये भीड़ ने, आम जनता ने
किसी पार्टी का झंडा, बैनर या कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन आम जनता ने जिस तरह से इन लोगों को खदेड़ खदेड़ करके मारने की दौड़ा है, उससे लगता है कि ये लोग मंत्री और विधायक नहीं, लगता है कि किसी का ये दुर्दांत पेशेवर अपराधी हो। इस तरह से लोग टूट पड़े वहाँ के लोग। तो यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश है। दूसरी घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ पटना की। आप जानते हैं कि विगत 15 अगस्त को जब एक तरफ राष्ट्र जो है स्वाधीनता संग्राम का जश्न मना रहा था, और वहीं पर गणेश साहू जी अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, वो समस्तीपुर के रहने वाले 10-12 वर्षों से पटना में इंद्रपुरी में रोड नंबर 12 में किराए के मकान में रह रहे थे, और एक स्कूल प्रबंधन ने उनके बच्चे और बच्चियों को बुलाया, और बुलाने के बाद वो बच्ची और बच्चा लौट करके नहीं आया। 4 बजे के बाद वो महिला जाती है तो स्कूल के कैंपस के बगल में एक गाड़ी में दोनों का लाश है, और वहाँ एक संदिग्ध व्यक्ति है जो मास्क पहने हुए था। तो जब ये लोग रोने गाने लगा तो उसको मौका देख के फरार हो गया। और उसके बाद जब 8 दिन बीत गए, 8 दिनों के बाद भी कोई पुलिस अनुसंधान नहीं की, न स्कूल प्रबंधन को, और उल्टे कहे कि ये दम घुटने से, सफोकेशन से मृत्यु हो गई है। लेकिन बच्चा पर जो जख्म का निशान था वो आज भी कैमरा बता रहा है, और फोटो आप लोग भी देखे होंगे। दूसरे तरफ बच्ची के गर्दन पर जो निशान था वो भी देख सकते हैं। तो यानी मुझे कहना था कि पुलिस अगर सजग होती तो कम से कम उस दिशा में अनुसंधान करती, तब जो पीड़िता है उसको विश्वास होता, और साथ साथ जो पीड़िता के अगल बगल में जो मोहल्ले के वासी हैं, नागरिक हैं, उन लोग को विश्वास होता। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब कार्रवाई के बाद क्या इन लोगों ने किया? अब बिहार के लोगों के हाथ में एक बात रह गई है कि जनता के रोड जाम करें। अब अटल पथ को 25 अगस्त को जाम किया गया। उस जाम के दरमियान बहुत लोग आ जा रहे थे, फंस रहे थे, लेकिन किसी पर हमला उस तरह से नहीं टूटा जिस तरह से मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर। तब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का भी कुछ दिन पहले हमारे ही सूत्रधार जनसुराज के प्रशांत किशोर जी ने कई बातें लोगों को बताया था, बिहार के लोगों को, और बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगला बार किसकी बारी है, उसके बाद किसकी बारी है। यानी बिहार जो पूरा है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसीलिए लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, और बदलाव का सूत्रधार और कोई नहीं, प्रशांत किशोर जी और जनसुराज है। तो इसीलिए मंगल पांडे के अगर ड्राइवर होशियारी नहीं किया होता, या कहिए कि हिम्मत का परिचय नहीं दिया होता, तब मंगल पांडे जी पर कोई अप्रिय घटना उस दिन घट सकती थी, जिस तरह से श्रवण कुमार जी के साथ हुआ। तो आखिर क्या हो गया इस बिहार में भाई? एक इंद्रपुरी में जो घटना घटी ये प्रायोजित नहीं थी। दूसरे तरफ पुलिस की कार्रवाई क्या होती है? 1 बजे रात में 25 तारीख को 1 बजे रात में पीड़िता जिसके माँ और बेटे दोनों खोया हो, उसके यहाँ दरवाज़ा तोड़ करके पुलिस घुसती है, पीड़िता को, माँ को भी मारती है, जहाँ एक भी लेडी कांस्टेबल नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, आप लोग भी सभी जानते होंगे, कि कितना भी दुर्दांत अपराधी हो 10 बजे रात्रि के बाद उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं घर के अंदर दरवाज़ा खुलवा करके। लेकिन ये कौन लोग थे? 100 घरों में दरवाज़ा खिड़की तोड़ करके उसको उठाया गया और गिरफ्तार करके कल जेल भेजा गया। इस तरह से पटना पुलिस जो करना था वो नहीं किया, आज जो नहीं करना था वो कर रही है। तो इस तरह के जो अराजकता हो गई है, उस अराजकता के लिए ये 20 वर्षों की शासन और 15 वर्षों की शासन जिम्मेवार है, और दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के अब लगभग 2/3 से ज़्यादा लोग मन बना लिए हैं कि बिहार में बदलाव जरूरी है। बदलाव किस लिए? बदलाव विकास के लिए। यहाँ जो भ्रष्टाचार का आलम है, जो देख रहे हैं कि पलायन बदस्तूर जारी है, जो देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, खाली कमीशन में गलत एस्टिमेट करके पुल पुलिया रोड बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग में सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल का बिल्डिंग बन गई, स्कूल के बिल्डिंग बन गए, लेकिन स्कूल में टीचर कैसे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, वहाँ इलाज नहीं है। आप जाके देखिए यहाँ पर बिहार के अंदर जिस हॉस्पिटल में जाएंगे, पीएमसीएच की ही बात छोड़ दीजिए, एएनएमसीएच में जाएंगे आपको बेड नहीं मिलता है। वहाँ पर इतने अधिक मरीज हो रहे हैं। क्यों मरीज हो रहे हैं भाई? यहाँ एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, खाने की जितने वस्तुएं आपको दुकान में देख रहे हैं, सरकार एकदम बिल्कुल लापरवाह है, कुछ नहीं देख पा रही है कि आखिर भाई ये किसका काम है।
मिठाई में क्या चीज़ मिलाया जा रहा है, तेल में क्या चीज़ मिलाया जा रहा है, चावल और खाने के जो है उसमें क्या मिलावट हो रही है, कोई सरकार को दिलचस्पी इसमें नहीं है। इसलिए मुझे संक्षेप में कहना यह है कि आज बिहार में, जिसे मैंने कहा कि 1857 की जो क्रांति हो गई थी, उसके तत्कालीन कारण तो थे कि मंगल पांडे जी को वो जो आरोप लगाया गया था कि कारतूस में मुंह से उन्होंने किया था, जो शुगर के चर्बी और गाय के चर्बी होते थे, वो कारण था। लेकिन पहले के कारण क्या था? पहले के कारण लोगों में असंतोष था अंग्रेजों के खिलाफ। उसी तरह से आज भी दिखाई पड़ रहा है कि यह जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ में जो गठबंधन की है, उस गठबंधन से भी लोगों की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा भी नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चली है और इसके पहले भी उनके पिताजी और माता जी के द्वारा 15 वर्षों का शासन चला है। इसलिए उस शासन न इधर से उम्मीद है न उधर से उम्मीद है। अब उम्मीद अगर कहीं से है तो वह जन सुराज से है। इसलिए जन सुराज की तरफ बहुत लोग जो है बिहार के और ये जनता जो है वो टकटकी नज़रों से देख रही है और हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। प्रशांत जी तो एक मिशन मोड में उतर गए हैं, लगता है कि उनके सामने कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। एकदम समझिए कि महाभारत के जो ये थे, क्या नाम था उनका, महाभारत के एक पात्र थे अभिमन्यु की तरह, अभिमन्यु की तरह वो चक्रव्यूह में आ गए हैं। वो चाहे चक्रव्यूह जीत करके निकले या उसमें मारे जाएं, इसकी चिंता उनको नहीं है। लेकिन बिहार के बदलने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। इतने दिनों में जितना उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जितना मेहनत बन सकता है, जितना संसाधन अपने से इकट्ठा करवा सकते हैं, वो सब कुछ दांव पर लगा करके प्रशांत जी ने अपने मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए आज एकदम संकल्पित है। इस बिहार में पैदा लिए थे, आपके इसी शाहपुर में पैदा लिए थे, इसी बिहार में उनके पिताजी डॉक्टर थे। इसलिए उन्होंने इस बिहार के मिट्टी का कर्ज को चुकाने के लिए सब कुछ तैयार झोंक दिया उन्होंने। अब आप लोगों से भी मैं अपेक्षा करता हूं कि जो बिहार बदलने का संकल्प है जन सुराज का, उसको आप लोग साकार कीजिए, ताकि बहुत जल्दी से जल्दी बिहार में वो माहौल बने कि जो बिहार के लोग नवंबर में, अक्टूबर में, ये छठ और दीपावली में अक्टूबर में आएंगे, उनको लौटना नहीं पड़े। अगर हम लोग की नवंबर में व्यवस्था बन गई तो वो बिहार में रह करके बिहार कैसे विकसित हो सकता है, इसको देखने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अगर आगे आपका कोई प्रश्न होगा तो सारी बातें रामबली चंद्रवंशी जी ने बहुत डिटेल में बता दी और जो प्रश्न आप लोग करना चाहेंगे उसमें भी उसका उत्तर दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि 15 अगस्त की जो घटना हुई जिसके बारे में रामबली जी ने बताया, देखिए पुलिस प्रशासन अगर किसी को बचाना चाहती है तभी केस के नतीजे पे नहीं पहुंच रही है। ये क्या कारण है, किसको बचाना चाहती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब पटना जैसे शहर में 2 बच्चों का मर्डर हो जाता है, आपकी प्रशासन पुलिस क्या कर रही है? सीसीटीवी कैमरा से आप क्यों नहीं इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या किसको बचाने के लिए इतना? अदरवाइज पुलिस अगर चाहे, सब लोग जानते हैं, पुलिस अगर चाहे तो ऐसे केसेस को फौरन रिजॉल्व कर सकती है, जो अपराधी है उसको पकड़ सकती है, वो अपराधी यही होगा। लेकिन किसके दबाव में ये प्रशासन ये काम कर रहा है, ये इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। और ये सरकार, जैसा कि रामबली जी ने बताया कि इतना ज्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर, अगर यहाँ इस प्रदेश का लोग मंत्री को दौड़ा रहा है, भगा रहा है, ये बहुत अच्छी बात बोली कि वहां पर हजारों लाखों लोग गाड़ियों में 3 किलोमीटर तक गाड़ी खड़ी थी, किसी की गाड़ी को क्षति पहुंचाने की किसी ने कोशिश नहीं की, किसी के साथ अपत्र भाषा या गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या वजह थी कि पूरी जनता मंगल पांडे को दौड़ा के पर अटैक किया है? तो ये जितनी चीजें हैं, जो आक्रोश है, वो ये बताता है कि जनता बिल्कुल असंतुष्ट है इस सरकार से, कम इसके कार्यशैली से बिल्कुल असंतुष्ट है और इसका प्रभाव आपको सामने आने वाले इलेक्शन में पड़ेगा। और जन स्वराज पार्टी जो व्यवस्था, इसी व्यवस्था परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे हैं, जो ये व्यवस्था है लाठी तंत्र की,
इसी व्यवस्था को बदलने की जो बात हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए जनता हमें वोट देगी और आने वाले दिनों में जन स्वराज पार्टी इन तमाम मुद्दों को ठीक कर देगी। मैं समझता हूँ सोनाली के पास भी कुछ चीजें हैं, वो अपने संक्षिप्त में आपको बता दें। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, एक बहुत अच्छी पृष्ठभूमि इस बारे में सेट करने के लिए। लेकिन इसके अलावा जो कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि अगर जनता इस ढंग से आक्रोश अपने चुने गए नेता के प्रति दिखा सकती है, तो ये साफ साफ बताता है कि आज की बिहार की जनता जाग चुकी है, वो अंधभक्ति से आगे बढ़ चुकी है और वो अपने अधिकार की बात कर रही है। और आज ये जो भी घटनाएं घट रही हैं, ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं संकेत है बिहार की जनता के बारे में। बिहार की जनता एक जागरूक जनता है और आपके अब फेस वैल्यू पे कोई भी वोट या कोई भी नेता को नहीं चुनने जा रहे हैं। जिस ढंग से मंगल पांडे की बात हो रही है यहाँ पे आप साफ साफ देखिए, क्योंकि जिस ढंग से इतने दिनों बाद भी अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, इसमें पूरा का पूरा रोल हेल्थ डिपार्टमेंट का है। और जो बात रहमान सर ने कही कि सरकार इसको दबाने की कोशिश कर रही है, इस बात से बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट है, क्योंकि किसी भी इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन मैक्सिमम टाइम होता है जो इस चीज़ को उजागर करने के लगता है। तो यहाँ पे साफ साफ सरकार की नीयत साफ आ रही है कि वो इस चीज़ को दबाना चाहते हैं और इस मुद्दे को पुराना करना चाहते हैं। उसी तौर तरीके पर अगर आप देखें, एक्सीडेंट अभी जो हिंसा में हुआ, 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसका दोष पूरा का पूरा सरकार पे ही जाता है। क्योंकि जब सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और कहती है कि पर डे हमने इतने किलोमीटर रोड्स बनाए, लेकिन फायदा अगर वो रोड सेफ ही नहीं है, तो आपका अगर एडमिनिस्ट्रेशन रोड पे सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, आपके पुलिस, आपके ट्रैफिक का पूरा जो तंत्र है सिर्फ सीट बेल्ट और हेलमेट पे चालान काटने का रहता है, लेकिन जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं जिसपे ओवरलोडिंग होती है, जो अनियंत्रित तरीके से चलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बिहार में अनेकों ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंट का सेंटर उनको माना जाता है। बस वहाँ पे सरकार ने क्या काम किया है, उन्होंने वहाँ पे बोर्ड लगा दिया है, लेकिन उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है उस पर आज तक सरकार ने काम नहीं किया है। तो ये बस आपने दिखाया कि हमारा बजट इतना का था और हमने इतने बजट यूटिलाइज कर लिया और हमने ये सारी कामें कर दी, पर ग्राउंड में कितना काम दिख रहा है, ये हर दिन की घटनाएं आपकी सरकार की कामयाबी को बताता है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आपकी कामयाबी को बताता है। और जिस ढंग से जनता आपको आक्रोश दिखा रही है और आपसे ऊब चुकी है, वो इस बात का प्रमाण है कि सरकार किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी क्षेत्र में काम को नहीं कर रही जो उनसे अपेक्षित है। तो ये सरकार की पूरी नाकामयाबी है। एक तो हमने इसकी बात की ही कि वो एक क्राइम को बढ़ावा दे रहा है, बड़े बड़े मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, जो उनके अधिकार क्षेत्र में काम करना है उस पर भी वो काम नहीं कर रहे, जो कि अनेक डेटा हर एक जो स्कीम्स का जो आपका इवैल्यूएशन रिपोर्ट होता है वो बताता है। और हर दिन जो न्यूज़ में ऐसी छिटपुट घटनाएं सामने आती हैं वो भी सरकार के काम को बताता है। तो यहाँ पे यही कहना है कि सरकार पूरी तरीके से अब काम नहीं कर रही है। उनका फोकस किसी भी माध्यम से जनता को लुभाने का प्रयास करते हैं, जो कि जनता अब जाग चुकी है। जनता अब सिर्फ आपके लिए मतदाता नहीं है, वो एक निर्णायक जनता बन चुकी है। वो निश्चय करेगी और जो जनता निश्चय करेगी वही होगा। और उसका एक छोटा सा आपने एक चित्र अभी की घटनाओं में देखा है, और ये आगे अगर सरकार अपनी नीयत को नहीं सुधारती है तो ऐसी कई घटनाएं मिलेंगी। और यहाँ पे ये भी बात मेंशन करना जरूरी है कि ये सिर्फ मंगल पांडे और श्रवण कुमार जी की ही बात नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उन पे भी ऐसे कई लोगों ने उनका धावा बोला है, जो कि आपने पास्ट में देखा होगा 2015-16 में कई बार ऐसे बात हुआ है कि उनकी कारवाई को ये जनता ने अटैक किया है, क्योंकि उन्होंने वो काम नहीं किया जो उनसे अपेक्षित था। तो चाहे आप सीएम हो, चाहे आप एमएलए हो, चाहे वो मंत्री हो, आप जनता के सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके लिए जवाबदेही आपकी बनती है। पंत और इंद्रपुरी का जो घटना था उस पर यह आरोप लगाया गया कि वार्ड पार्षद के साथ मिलकर 2500 रुपया दिया गया भीड़ जुटाने के लिए और पुलिस उठा के ले गई। भाई मेरे, पुलिस से ये अनुसंधान करने में पुलिस कर ली कि किसने पैसा दिया और कौन आया, लेकिन पुलिस का काम था जो पीड़िता थी, इसके 7 साल की बच्ची और 5 साल के बच्चा जो जिसने खोया, उसको पता लगाने का पुलिस का काम नहीं था कि क्यों मारा गया, किसने मारा। ये कितना दर्दनाक है, मानवता को शर्मसार करती है। और बिहार पुलिस या कहिए पटना पुलिस है, वो ये पता लगाने में अपनी सारी ताकत लगा रही है कि कौन कहाँ से, या तो अपना बचने के लिए इस तरह के साजिश रच रही है। वो वहाँ के वार्ड पार्षद जो है
या वहाँ के जो लोग भी है, वकील का नाम आ रहा है जो अखबार में देख रहे हैं, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है, यह अनुसंधान की बात का बात है। लेकिन अभी पुलिस जो है, आप इतना ही नहीं, जो पीड़िता है रात में पोस्टमार्टम हुआ, आपको इस पर हम लोग अलग से भी पीसी करने वाले हैं, अभी डीजीपी से भी मिलने वाले हैं, उसके बाद इस पर हम लोग पीसी करेंगे। वहाँ पीड़िता जब कही कि हमको लौटने दो, पोस्टमार्टम के बाद अपने मोहल्ले में पुलिस ने लौटने नहीं दिया। मालूम है आप लोगों को, हम लोग कल गए थे उनके घर में, पीड़िता के घर में, और पुलिस का अखबार में यह भी बयान आया है कि पीड़िता हमारे अनुसंधान से खुश है। पीड़िता कल कितना चिल्ला रही थी, कितना गाली दे रही थी, आप लोग भी कुछ साथी थे कल, और उसके बावजूद अखबार में बयान में क्या देख रहा हूँ कि पीड़िता को विश्वास में लेकर के, या पीड़िता हमारे कार्यों से खुश है। या इस तरह की पुलिस की गलत बयानी हो रही भाई, अपने पर्दा उठाने के लिए। आखिर पैसे के लालच में पुलिस उस टर्न कर रही है दूसरे तरफ। आखिर उस दोनों बच्चों का क्या कसूर था, कैसे मरे? पुलिस को यह काम था पहले अनुसंधान करना, तो वो अनुसंधान करने के बदले जो 8 दिन के बाद जाम हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब न जाम हुआ। अगर कोई कार्रवाई उस दिशा में होती तब पुलिस को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। ये संज्ञा हम लोग संज्ञान में लेते कि नहीं, पुलिस ने इतना काम किया उतना। वो तो पीड़िता को घर लौटने नहीं दिया, लेके चला गया, पुल पार करवा करके एम्बुलेंस पर, और समस्तीपुर छोड़ा कि समस्तीपुर का रहने वाला है, वहाँ जाए। तो जब पीड़िता के साथ इस तरह का पुलिस का बर्बरतापूर्वक रवैया रहेगा, फिर पुलिस से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि पटना पुलिस हमारी रक्षक है? रामबली जी, आज एक और नई घटना है जिसमें एक 6ठी क्लास में पढ़ने वाली 12 साल की मुस्लिम बच्ची, आपको चितकोहरा बाजार में एक स्कूल है अमला कन्या गर्ल्स, उसमें आज उसको बाथरूम में जला दिया गया, या खुद से जल गई या सुसाइड करने की कोशिश की। हालांकि वो अभी हॉस्पिटलाइज है। अब इस तरह की वारदात लगातार आ रही है। तो ये इंद्रपुरी की घटना एक अकेली नहीं है। बिहार में आए दिन कम से कम 10-12 घटनाएं, दर्जनों घटनाएं इस तरह की हो रही है। और पुलिस प्रशासन जो है, या यूँ कहें कि बिहार के मुख्यमंत्री अचेता अवस्था में है, उनके नाम पर शासन कुछ पदाधिकारीगण चला रहे हैं। इसीलिए विधि व्यवस्था के यहाँ बिल्कुल फेल है। और जो पुलिस तंत्र है वो लगे हुए हैं या तो बालू में या दारू में, शराब के पैसा कमाने में, और नहीं तो बालू के धंधा में। ये पूरा पुलिस महकमा उसमें है, और विधि व्यवस्था जो है ये राम भरोसे चल रहा है। और पुलिस घटना के बाद इस तरह की कार्रवाई करती है। मेरा ही क्वेश्चन है, आप तो पलायन नहीं होगा और आप वोट देकर प्रशांत को जिताइए तो आपका पलायन दूर हो जाएगा। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल है, वो कह रहे हैं कि अब बिहार के मजदूर पलायन नहीं करते हैं, जो डॉक्टर्स इंजीनियर है वही पलायन करते हैं, मजदूर अब पलायन नहीं करते। आप कितने भारी संख्या में कोरोना के टाइम में लोग आए थे, आपको पता होगा। और हम लोगों ने भी अपने परिवार के ट्रेन भर के कौन आ रहा है, इसको छोड़ के बाकी आप कोई उदाहरण दीजिए चलेगा। वो कह रहे हैं नहीं, ये तो कठदलेली कर रहे हैं, सत्य को छिपा रहे हैं। बिहार में कितने लाख लोग पलायन करके बाहर में रहते हैं, किस गांव का लोग नहीं रहते हैं मजदूर 10,000 12,000 रुपया कमाने के लिए? आखिर यहाँ क्या उद्योग है? ये दिलीप जायसवाल जी को बताना चाहिए कि 20 वर्षों से आपकी सरकार है, कौन सा उद्योग धंधा आपने स्थापित किया कि यहाँ के मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़े? कैसे आपने उनकी जीविका पार्जन किया? आपने क्या व्यवस्था की? मनरेगा में जो लोग काम करते थे उसका भी अब समय घट गया, तिथि घट गई, उसकी संख्या घट गई, उसके बजट घट गए। तो आखिर बिहार के लोग जाए नहीं तो क्या करें? उस पर जवाब देना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं कि सिर्फ डॉक्टर्स और प्रोफेशनल लोग प्लान करते हैं, तो भाजपा सरकार 12,000 ट्रेन किसके लिए चला रही है? कौन लोग आए? इतने डॉक्टर हैं क्या इस प्रदेश में? क्या बोल रहे? ट्रेन वो लोग चला रहे हैं जिनके लिए, वो उनके लिए डॉक्टर इंजीनियर हैं जो बाहर गए और काम में करने लगे, जो 2005 से पहले गए, उनके लिए ट्रेन चलती है। ये भी बात बिल्कुल गलत है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये घोषणा बताता है कि यहाँ से सूरत के लिए ट्रेन खुल रही है। नहीं तो सूरत में क्या होता है भाई, बिहार के लोग बड़ी संख्या में वहाँ पलायन करके मजदूर का काम करते हैं। तो इसके लिए व्यवस्था, और ये किसकी सरकार में हो रही है? एनडीए की सरकार में। तो एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह बिहार को तोहफा मिलता है। बिहार का तोहफा इसको आप समझेंगे? जो असली बिहारी लोग हैं वो समझते हैं कि बिहार के लिए तोहफा ये होता कि बिहार में कोई इंडस्ट्री लगती, कोई कल कारखाने लगते, कोई उद्योग धंधा यहाँ खड़ा होता, तब जाकर के बिहार का तोहफा होता। ये नरेंद्र मोदी जी बिहार में आज तक कभी भी चुनाव के पहले आके एक रात्रि विश्राम किए हैं बिहार के विकास के लिए? कदापि नहीं।
जब चुनाव आता है जिस स्टेट में वहाँ दौरा करते हैं। इससे बिहार का विकास, अगर बिहार के लिए थोड़ा भी चिंतित होते प्रधानमंत्री जी तो एक रात्रि विश्राम करते, यहाँ के लोगों से मिलते या आखिर यहाँ की क्या समस्या। बंद चीनी मिल थी, गलत बयानी किए, गए थे चीनी मिल के समय भाषण दिए थे। यही प्रशांत किशोर जी का बनाया हुआ भाषण था, प्रधानमंत्री जी ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि हम अगले बार आएंगे तो इस चीनी मिल को चालू कराएंगे और उस चीनी मिल से बने हुए चीनी से चाय पी करके आपके बीच में आएंगे। लेकिन क्या हुआ, वो भाषण उनका जुमला हो गया। तो इस तरह से भाजपा को भी लोगों ने अब देख लिया है, एनडीए को भी लोगों ने देख लिया है। अब इसके पहले की 15 सरकार और नीतीश जी के नेतृत्व में भी तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, ये दोनों सरकार के बिहार के लोगों ने बाखूबी देख लिया है। इसलिए बदलाव की एक तमन्ना सबके दिल में है, सब लोगों के यहाँ, खास करके नौजवानों के मन में है कि बिहार में कुछ बदलाव होना चाहिए। इसलिए इसको गति देने की जरूरत है। और उसी का ये सब जो खुदरा खुदरा जो देख रहे हैं, किसी मंत्री पर हमला, किसी विधायक पर हमला, ये प्रायोजित नहीं है, ये स्वतः है। लोगों में आक्रोश है, आक्रोश किसी न किसी रूप में फूट रहा है। मंगल पांडे जी के बारे में क्या प्रशांत जी ने कही कि जब कोरोना से लोग बिहार में मर रहे थे उस समय मंगल पांडे जी दिल्ली में अपने पत्नी के नाम फ्लैट रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। ये कितना एम्बुलेंस पे, एक एम्बुलेंस में 10-10 लाख, 12-12 लाख, ये पैसा का घोटाला है। तो यह सब बातें जो तथ्य की बातें हैं, तो इस तरह की बातें लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसलिए मंगल पांडे को इन्होंने ठीक है कहा कि बहुत गाड़ियां पड़ी हुई थी, बहुत लोग पड़े हुए थे। मंगल पांडे पर क्यों अटैक हुआ? लोग, हजारों लोग, सैकड़ों लोग उनको खदेड़ते गए और वो भागते गए। क्या नौबत आ गई भाई, आपके पास सिक्योरिटी है, आप मंत्री है बिहार के। इसलिए ये सब बातें पूरे बिहार समझ रही है, पब्लिक है, सब जानती है।